नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और इस लेक्चर सीरीज़ का जो कॉमर्स के रिलेटेड हम एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं उसका थर्ड लेक्चर है। सबसे पहले नए साल की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद करता हूं कि ये नया साल आपके लिए खुशियों भरा हो। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉइज। क्या है कंट्रोल फंक्शन? सभी ऑप्शन हम अब देखा करेंगे। बच्चे कहते हैं सर सभी ऑप्शन कवर कीजिए। टू ब्रिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज़। दूसरा है टू कीप द वर्कफोर्स सेटिस्फाइड। तीसरा है टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। चौथा है टू डिक्टेट दी सबॉर्डिनेट्स। कंट्रोल क्या है? इसका आंसर है थर्ड सी, टू टेक करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन। यही कंट्रोल है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्स एट। कोऑर्डिनेशन क्या है? पहला है सफिशिएंट पर्सनल देना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट सफिशिएंट हो एम्प्लॉयज़, ब्रिंगिंग हार्मनी, टेकिंग अप करेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन एंड ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो सही आंसर है वो है बी, ब्रिंगिंग हार्मनी इन वेरियस एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही यही है कि दूसरी एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी से, एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से कनेक्टेड हो, पता लगता रहे कि वहाँ क्या काम हो रहा है, वो ना डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, जहाँ भी हो रहा है वहाँ भी हो रहा है, तो रिसोर्सेज जो है वो जाया ना जाएं, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। थर्ड है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम वेयर एज अकाउंटेबिलिटी फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इट्स फाउंड इन, चलो बता देता हूँ मैं, ये स्केलर चेन में है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका स्केलर चेन। देखिए ना, अथॉरिटी नीचे की तरफ दी जाती है कि जब अथॉरिटी दे दी आपको ये काम करना है, तो अकाउंटेबिलिटी आप ऊपर को देंगे कि हाँ भाई मैंने अथॉरिटी दी थी, तुमने क्या काम किया, आप अकाउंटेबल हो उस काम के लिए, इसलिए ये स्केलर चेन है इसका आंसर। चौथा है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी रिलेट्स टू। ये तो भाई बच्चे को भी पता है, बच्चा जो कल एक दिन का है ना, आज उसको ही पूछ लेना भाई ये क्या है, वो कह देगा मोटिवेशन, ठीक है। इसका आंसर है मोटिवेशन। पांचवा आंसर है एमबीओ इज अ टेक्निक ऑफ। एमबीओ क्या टेक्निक है? कई बच्चे कहेंगे भी भाई ये इसका आंसर डी है, बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्योंकि एमबीओ में क्या पढ़ते हैं कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों साथ मिलकर आते हैं, बॉस और एम्प्लॉई, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो ये प्लानिंग भी हो गया। नहीं बच्चों, ये कंट्रोलिंग है। क्यों? इसका सही आंसर है बी, कंट्रोलिंग ओनली। प्लानिंग क्यों नहीं? क्योंकि प्लानिंग एक्टिविटी ना बहुत बड़ी है। इसमें एमबीओ में क्या किया जाता है, जस्ट एक परफॉर्मेंस को एक अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए जाते हैं हर बंदे के। ये कंट्रोलिंग की ही टेक्निक है कि उससे क्या है, हमें उससे एक स्टैंडर्ड मिल जाए, ठीक है, इसीलिए ये एक कंट्रोलिंग की ही टेक्निक है। छठा है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। सातवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या दिखाया जाता है? तो ये दिखाया जाता है कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू जनरल रिजर्व। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये नहीं आते। कंट्रीब्यूशन क्या है? जैसे कि प्रॉफिट रह गया, उसमें से जो प्रॉफिट रह गया उसमें जनरल रिजर्व में वो भेज दिया, डाल दिया, उसके बाद जो बचा वो पार्टनर्स बांट लेंगे, या किसी और भी फंड के लिए रखा जा सकता है। तो जैसे प्रॉफिट अप्रोप्रिएट कैसे बांटा जाता है उसको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी फर्स्ट पेमेंट इज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ। पहली पेमेंट जो की जाती है वो की जाती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को, ठीक है, उनको पहले पेमेंट की जाएगी सबसे पहले, ठीक है। वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड इज अ, ये क्या है? ये एक सरप्लस है, ठीक है। क्या है ये एक सरप्लस है, ये लाइबिलिटी नहीं है। कंपनसेशन फंड ये जैसे क्या है कि प्रॉफिट आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा था, उसमें से अलग अलग निकाल के रख रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी सिचुएशन आ सकती है उनको कॉम्पनसेट करने के लिए, इसलिए ये एक सरप्लस है। 10वां क्वेश्चन है डिवेंचर्स ऑफ 425 आर इशूड अगेंस्ट द परचेज ऑफ एसेट्स 450। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ 25,000 इज, यहाँ पे क्या है ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट क्या है कि बस हमें 450 की एसेट मिल गई, उसको कम वैल्यू पे तो नहीं दिखाएंगे बुक वैल्यू पे, इसलिए जो 25,000 है वो कैपिटल रिजर्व में चला गया, प्रॉफिट हो गया हमें, ठीक है, पैसे कम देने पड़े, तो इसको किस में डालेंगे? कैपिटल रिजर्व में। 10वें का पहला आंसर है। 11वां है इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस रिलेटिंग टू पोस्टल बैलेट द ऑफिसर ऑन डिफॉल्ट विल बी पनिशेबल विद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइन्स। ठीक है, कहाँ है? इसका आंसर है दूसरा, 50,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच डिफॉल्ट। जितने डिफॉल्ट करता जाएगा हर के लिए 50,000, ठीक है। तो 12वां है अ लिस्टेड कंपनी ऑप्टिंग फॉर बायबैक ऑफ शेयर अंडर कंपनीज एक्ट 1956 हैज टू सबमिट रिटर्न एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सच बाय विद इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। 12वें का आंसर क्या है?
कि उसको ये है ना, आफ्टर बाई बैक रिटर्न किस किस को सबमिट करनी पड़ती है और कितने दिनों में। तो इसका आंसर है थर्ड, 30 दिनों के अंदर एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज और सेबी को रिटर्न देनी पड़ती है बाय बैक के आफ्टर, ठीक है। 13वां है प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ कंपनी बेस्ड मेनली ऑन, जो प्राइवेट इक्विटी होल्डर होता है, ठीक है, इन्वेस्टर होता है, वो क्या देखता है, वो जस्ट देखता है क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, क्या प्रॉफिट में है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, पैसा वापस दे देगी, बस उसे दो चीज़ देखनी होती है। व्हाट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, ये 8 नंबर का एक डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो इसको अप्लाई करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है, इसको अप्लाई करने के लिए बच्चों DIR 3 फॉर्म होता है, ठीक है, ये आता है DIR 3 फॉर्म, 8 डिजिट का ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, नंबर, इसे इसे सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है, ठीक है, जी है, जी बी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को या जो बंदा न्यू है, ठीक है। दिस इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो 16वां क्या है, डेटर टर्न ओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज एवरेज कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे 3 महीने आएगा, कैसे, जैसे डेटर टर्न ओवर रेशियो अगर पता करनी है, मैं आपको फार्मूला लिखा देता हूँ, अगर आपको डेटर टर्न ओवर रेशियो पता करनी है, ठीक है, तो क्या कैसे पता करेंगे, इसके लिए इक्वल, जो मैं नीचे लिख रहा हूँ फार्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स क्यों, क्योंकि भाई जब क्रेडिट पे होगी सेल्स तभी तो डेटर राइज होंगे ना, अगर कैश में कर दी कहाँ डेटर आएंगे। फिर एवरेज अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ एक पीरियड में देखा जाता है कि एवरेज रिसीवेबल कितने हैं, जो डेट वो थे डेटर्स, ठीक है, उनको कितने एवरेज रिसीव कर लिए, इसमें ट्रेड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल उन दोनों को ऐड किया जाता है, फिर एवरेज लिख लिया जाता है, ठीक है। ये तो आगे जब ये निकाला जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा तो डेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगी। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकालेंगे, तो वो है कि मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ फिर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, उसमें क्या है, नंबर ऑफ डेज, ठीक है, और डेटर टर्नओवर रेशियो, जैसे यहाँ पे 4 है तो हमने क्या लिया, यहाँ पे मंथ में दिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, 12 मंथ होते हैं ना, अपॉन 4, तो कितना हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड, 3 मंथ, ठीक है, यही था। आई होप आप समझ गए, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, जल्दी समझ जाते हो। ये 17वां क्वेश्चन है, जैसे कि हमने देखा, इन सभी का पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, ठीक है, एवरेज निकाल लिया, फिर इसका नॉर्मल प्रॉफिट, इसका जो डिफरेंस आएगा वो है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को क्या करना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में, कि सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, ऐसे ही करना है, ठीक है, समझ आई बात। यहाँ पे क्या है कि जो सुपर प्रॉफिट आ रहा है आप करके देख लेना, 16,000 आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इसको भाई ये 100 ऊपर लिखा, 10 नीचे लिखा, 1,60,000 आ गया। अब अच्छे बच्चों कर लोगे, मेरे को पता है, मैंने बता दिया, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। 18वें का क्या है, इन्होंने कह दिया एडिशनल पीस ऑफ मार्केटिंग, पहले तो देखना कि 4 पीस क्या है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स होता है, क्या होता है कि भाई मार्केटिंग मिक्स क्यों कहा जाता है, कि भाई ये 4 चीज़ें हैं, इस पर डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अगर आपको मार्केटिंग में रहना है, अगर आपको बिजनेस करना है, कौन सी है वो, प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, और उन्होंने 3 चीज़ें और दे दी, अभी कौन सी 3 चीज़ें हैं, जो भाई हैं पीपल हैं, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस है, ठीक है, ये भी 3 चीज़ें हैं, यानी कि वी ऑप्शन है, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, एक्स्ट्रा 4 पीस। 19वां है, अ पर्टिकुलर फर्म प्रोवाइडेड द फॉलोइंग डेटा फॉर अ ईयर, ठीक है, ये बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नेटवर्किंग कैपिटल 3 लाख है, कैसे आता है नेटवर्किंग कैपिटल, कैसे आता है मुझे बताइए, करंट एसेट्स मेंस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, यही आता है ना, ये लिखा हुआ है, करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का रेशो लिखा हुआ है, तो ये क्या किया, माइनस ये कर दिया, इसके इक्वल आ गया, यानी कि 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है, यही आ गया, 3 लाख हो गया, 3 लाख ना। तो इसको क्या करेंगे, अभी इसको आगे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 3 लाख, है ना, ये के लिख देते हैं, चलो, ओ ठीक है, इसको काट दीजिए, जब काटेंगे तो इसको आ गया 2 लाख, यानी कि 2 लाख आ गया एक्स, और एक्स क्या था, वो था करंट लाइबिलिटी, यानी कि इसका बी आंसर आ गया, करंट एसेट्स 5 लाख और करंट लाइबिलिटी 2 लाख, ठीक है। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ आ गया, लगता ही नहीं, बहुत सियाने बच्चों आप समझ आ गया होगा। डेप्रीशिएशन इज द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है प्रोसेस,
ये क्या है कि डेप्रिसिएशन, इसका आंसर बी है, एलोकेशन ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। क्यों होता है डेप्रिसिएशन? देखिए कि हमने एसेट खरीद ली, उसको सभी को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है, खर्चे में नहीं डाला, फिर क्या करेंगे, अगर एक साल में ही खर्चे में डाल देंगे ना तो हमको बहुत लॉस नज़र आएगा, ठीक है। इसलिए उस कैपिटल जो एसेट होती है उसको धीरे धीरे यूज़ किया जाता है, जब तक यूज़ किया जाएगा उसका खर्चा इक्वल इंस्टॉलमेंट या कैसे भी घटता घटता जैसे वो होता है ना, ठीक है, कोई भी मेथड डेप्रिसिएशन का यूज़ करते हैं उस तरह से उसको खर्चे को हर साल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड चार्ज किया जाता है, ये है डेप्रिसिएशन, ठीक है। ऑडिट अडॉप्टेड बाय बैंकिंग कंपनी इज अ, बैंकिंग कंपनी द्वारा कंटिन्यूस ऑडिट की जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लीन ऑफ आ कंपनी एडिटर, क्या है उसके एडिटर्स वर्किंग पेपर ही लीन है, ऐसे नहीं कि वाउचर रख लिए, ना 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 ना। कई बंदे सोचेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख ली, भाई लीन क्या होता है, पहले तो ये बताइए। लीन है कि जैसे आपका कुछ पैसा है या कोई भी राइट टू पोजेशन है दूसरे की चीज़, क्योंकि आपको कुछ उससे लेना है तो उसकी चीज़ आपने राइट टू पोजेशन के अंडर अपने पास रख ली, तो एडिटर्स के वर्किंग पेपर है वही लीन है, ऐसे नहीं कि कुछ भी कंपनी का रख लिया, भाई मेरे तो मर्जी है, मैं तो खुद ही ऐसे करता हूँ, मैंने आज तक किसी की मानी नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तेईमा है टू अपॉइंट अ न्यू ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर टू अडॉप्ट द प्रोसीजर विच एक्ट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, पहले तो ये ना चेंज हो गया, ठीक है। अब कौन सा चलता है भाई, अब चलता है 139, ठीक है, उसके हिसाब से सारा ऑडिटर की अपॉइंटमेंट रिमूवल, ठीक है, वो सब करते हैं 139, पहले 224 था शायद, ठीक है। आगे चलते हैं 24वां, कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स, द प्रिंसिपल वाज फर्स्ट लीड इन केस ऑफ, तो ये सैलोमन वर्सेस सैलोमन जो 1897 में जो हुआ था केस, उसमें कहा था कि कंपनी का भाई एग्जिस्टेंस अलग है इसके मेंबर से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप गवर्नमेंट कंपनी मीन्स यहाँ पे ये चौथा ऑप्शन आ गया, पेड ऑफ शेयर कैपिटल 51% बाई गवर्नमेंट ओन्ड होता है, ठीक है, 51%। शपी में है आगे, इसमें क्या है कि आपको कभी भी ऐसा मैचिंग वाला आए ना तो पहले आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। सबको पता है कि जो है AS10 क्या है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स, मैं आपको बता देता हूँ, जो तो बच्चे को भी पता होगा, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स है ये, अकाउंटिंग फॉर 6 जो AS6 है वो क्या है, डेप्रिसिएशन के लिए है, तो 26 क्या है, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, अकाउंटिंग फॉर अर्निंग पर शेयर जे है, ठीक है, इसका आंसर है डी, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, इसको कैपिटलाइज कर दिया जाएगा ना तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएंगे, जानबूझ के लिखा गया है जहाँ पे भी डेबिट होते हैं ना एक्सपेंसिव PL में, तो ये मशीनरी में जाएंगे। गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ये फिक्टिशियस नहीं है, ये इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। बैलेंस शीट शोज ओनली, कौन से अकाउंट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 3 अकाउंट होते हैं ना, पर्सनल रियल नॉमिनल, कौन से अकाउंट दिखाते हैं, तो बच्चों ये सी इसका आंसर है, ये बैलेंस शीट है ना पर्सनल एंड कौन से है, रियल अकाउंट दिखाते हैं, नॉमिनल नहीं, क्यों, क्योंकि नॉमिनल एक्सपेंसेस शो करते हैं, बैलेंस शीट में एक्सपेंसेस शो नहीं होते, ठीक है, एसेट्स की वैल्यू शो होती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कहाँ शो होता है, बैलेंस शीट में शो होता है कहाँ, एसेट साइड में, ठीक है, बी इसका ऑप्शन है। तो 31 है, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स ₹60,000, प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन 6, बुक वैल्यू क्या होगी, एक्चुअली क्या होता है ना कई बार ऐसा हो करते हैं हम, तो ये जो रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स है ना 60,000 ये होगी, ठीक है, यानी कि इसका आंसर है सी। 32 में है ABCR पार्टनर शेयरिंग इतने में, तो एडमिट इज 1/3, इसमें बहुत अच्छा है ऑप्शन है, यहाँ जो जे लिखा होता है ना इसको पहले तो आप एक एक दिया सबने, इसको दुगना कर लो, दुगना करने की जरूरत नहीं, इसका टोटल ना इस नीचे वाले का टोटल होना चाहिए, इसका है ये 9 हो गया, एक इसको दे दिया, हो गया ना टोटल 10, यानी कि सबने सेक्रीफाइस कितना किया, कि न्यू रेशो पूछा JSC, क्योंकि न्यू रेशो तो बन गई ना, यही तो होगी न्यू, ठीक है, ये होगी न्यू। 33 है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इतना है, मैं अभी बताया था आपको कि जो है इसको कैपिटलाइज किया कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको कैपिटलाइज करना है, सुपर प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ही दीजिए, सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें क्या होगा, इसमें 30 यहाँ लिख लिया 30,000, 12 ऊपर लिख लिया, नीचे 100 लिख लिया, ऊपर 100 लिख लिया, नीचे 12, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.5 लाख आ गया, इसका आंसर बी। 34 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ, कब न्यू रेशियो कब कैलकुलेटेड की जाती है, जब नया पार्टनर आया, हाँ भाई, जब रिटायरमेंट होगी किसी पार्टनर की, हाँ भाई, डेथ ऑफ पार्टनर, हाँ भाई, यानी कि ऑल ऑफ दी वो हर टाइम जो दिए हैं केस
हर टाइम न्यू रेशो कैलकुलेट की जाएगी। अमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ। अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज़ होती है? इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। टेंजिबल एसेट के लिए होती है डेप्रिसिएशन। इसका आंसर है यानी कि 2/3 यानी कि बी, सेकंड एंड थर्ड। व्हाट इज द रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड? रिडक्शन ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कॉल्ड इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या होता है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इसका आंसर है 36 का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आगे चलते हैं। 37 में डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ एसेट्स जब किस मेथड में एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं जाती? स्ट्रेट लाइन में जाती है, पर डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड है ना, इसमें नहीं जाती, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 3 स्टॉक ऑफ 5 जो 200 है ना जी, जैसे कि 500 की वैल्यू खत्म हो गई, 300 इंश्योरेंस से मिल गया, 200 कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। ठीक है, कंपनी रिस्पॉन्सिबल, कंपनी एडिटर है, किसको रिस्पॉन्सिबल है? शेयर होल्डर्स को। ठीक है, किसको रिस्पॉन्सिबल है? शेयर होल्डर को। शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट इन द प्रॉफिट 1/3 कैपिटल। ये क्या है कि इसमें कहा गया है कि कैपिटल क्या है दूसरों की, इसमें साफ साफ पता लग रहा है कि अगर इसका एक है, थर्ड का, ठीक है, 5 में से ये 5 है, तो इसमें इसका 2000 है, 20,000 है, सॉरी, इसका भी एक है, इसका भी 20,000 है, तो दूसरे का है 3 यानी कि 60,000 हो गया ना पहला पहला ये आंसर। ठीक है, तो गाइस ये थे सारे क्वेश्चन आज के लिए। होप आपने इन्जॉय की स्टडी। अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हो ना, जैसे मैंने पहले भी कवर किया टॉपिक, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। तो आप मेरे को पर्सनली जो कमेंट करके, मेरा नंबर भी चैनल पे दिया है, तो मैसेज कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक आपके द्वारा कवर किया जाना चाहिए। तो थैंक यू।